सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था और उसमें मैंने फ्राइडे के लेवल्स की भी बात करी थी अपने, कि फ्राइडे को लेवल्स किस तरह चले हैं। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स चले थे, वो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो उसको। और बात करें अगर हम अगले हफ्ते की, देखो मार्केट में कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल होती है, ग्रेवस्टोन डोजी। ये डोजी कैंडल बनी है और जब भी टॉप पे बनती है तो इसमें एक अच्छे खासे करेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप को पीछे में बैक टेस्ट करके दिखाऊं तो कभी भी ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, इनसाइड कैंडल हो गया, एंगल्फिंग कैंडल हो गया, ये जो पैटर्न बनते हैं ना, अगर आप देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, ये ग्रेट कैंडल डोजी, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल्फिंग पैटर्न। जब भी ये पैटर्न बनते हैं तो एक करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन आता है मार्केट में। लेकिन क्या मार्केट में इस बार भी ऐसा होगा? कहते हैं कि मार्केट अपनी टेक्निकल एनालिसिस को बार बार रिपीट करती है, लेकिन आपको दोनों तरफ की एनालिसिस करके रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट के आगे आप कुछ भी नहीं हो। मार्केट अगर चाहे तो आपको एक दिन में कंगाल कर सकती है, एक दिन में आपको बहुत तगड़े पैसे कमा के दे सकती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एनालिसिस पे, आपकी साइकोलॉजी पे। तो सबसे पहले अगर आप सीधे सीधे, अगर आपको नॉर्मली आप किसी और का वीडियो देखते हैं, आपको पता होता है कि डोजी का जो भी बनती है, इसका लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप लो मार्क कर लो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से लेवल के नीचे हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास एक लेवल आता है, इसका लो 44,844। ठीक है, तो 844 या 850 मान लो आप, यहाँ पे 44,850 के आसपास का जोन। यहाँ पे एक इसके नीचे एक सेलिंग आ सकता है, लेकिन आपको हमेशा पीछे चार्ट पे सपोर्ट भी देखने पड़ेंगे। अब क्या होता है, काफी लोग सोचते हैं कि मार्केट में आप ध्यान से देखो, मार्केट में 6 दिन कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट भी तो आया हुआ है पीछे, उसके बाद डोजी बनी है। हो सकता है सेलर्स को ट्रैप करने के लिए आया हो। आपको इस तरह से थोड़ा सा साइकोलॉजी बायर सेलर कैंडल स्टिक पैटर्न की भी देखनी पड़ेगी आपको। और इसके बाद अगर मैं देखूं, हमारे पास नेक्स्ट हर्डल जो आ रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, ये जो दो कैंडल्स है, इनका हाई, वीकली कैंडल का हाई 44,450 या 44,500 का जोन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा। इसके बाद अगर मार्केट नीचे निकलता है तो एक जोन आपका बनता है 44,000 के आसपास का जोन। तो तो हमारा कहाँ तक का जोन का, कहाँ तक का टारगेट आ सकता है? देखो, अगर मार्केट 44,925 के नीचे निकलता है तो वीकली पोजीशन के हिसाब से कहीं ना कहीं 44,000 तक मार्केट आ सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल सस्टेन होनी चाहिए 44,900 के नीचे, उसके लो के नीचे पोजीशन बनेगी, आपको 600-700 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो सपोर्ट जो मार्केट का बनता है वो मार्केट का ये बनता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट इतना नीचे शायद नहीं जाना चाहिए। हालांकि जिस तरह की कैंडल बनी है, जिस तरह करेक्शन आते हैं, उसमें बड़े करेक्शन आने चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी में फर्क ही इतना है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो लगातार खड़ा हो गया और फाइनली फ्राइडे को वहां पे जाके सेलिंग आई है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करा है, यहाँ पे करेक्शन भी आया है। तो बैंक निफ्टी करेक्शन के बाद ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद ये रिटेस्ट करने आ रहा है मार्केट जोन को, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो मेन सेलिंग आनी चाहिए वो 44,500 के नीचे आएगी। तो अगर आपको वीकली पोजीशन बनानी है तो आप 44,500 के नीचे ही बनाओगे, उससे पहले नहीं बनाओगे। मैं आपको इसके लो के नीचे बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और अगर किसी को इस कैंडल के लो के नीचे, मतलब 44,840 के नीचे बनानी भी है पोजीशन, तो वो आधी क्वांटिटी डाल सकता है अपनी, आधी 44,500 के नीचे डाली। लेकिन 44,500 से मार्केट सपोर्ट लेके, अगर आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन की बात करोगे तो यहाँ ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हुआ था, इसको रीटेस्ट करके मार्केट को यहाँ से ऊपर चला जाना चाहिए। अगर इसके अंदर आ जाता है, फिर से 30 मिनट क्लोजिंग दे देता है इसके अंदर, तो मार्केट यहाँ इसके लोअर एंड तक भी जा सकता है। तो सीधी सीधी ये वीकली एनालिसिस हो गई हमारी। हमारे लेवल्स क्या रहेंगे सेलिंग के? एग्रेसिव लेवल है 44,850, सेफ लेवल होगा 44,450 का। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है? अब देखो बाइंग में, अब सीधे सीधे यहाँ पे मार्केट में 44,45,652 आ रहा है, अब 44,925 है। तो आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो, कहाँ पे? जब मार्केट 45,000 के ऊपर, 45,000 मतलब 45,100 मान लो, 45,050 नहीं बोल रहा मैं, 45,100 के ऊपर अगर 30 मिनट करने क्लोज होती है, तब मार्केट दोबारा से इस हाई के आसपास तक जा सकता है 45,650, और इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट 46,000, 45,950 तक का आपको बाइंग का टारगेट मिल सकता है। तो ये आपके बाइंग के लेवल हो गए, ये आपके सेलिंग के लेवल हो गए वीकली पोजीशन में। अब मैं एक बार डेली चार्ट पे आपको सिंक करके दिखाता हूँ उसमें, कि डेली चार्ट पे भी कहीं मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो डेली चार्ट पे मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले करना है तो आप 44,850 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका 44,454 और 44,094। देखो मैं क्या बोल रहा था आपसे, कि ये जो ब्रेकआउट जोन है, देखो इसको रिटेस्ट करने आना चाहिए मार्केट। अगर इसके भी अंदर आ गया तब मार्केट अपनी लोअर रेंज के अंदर दोबारा आ सकता है। लेकिन जो सेफ लेवल होगा सेलिंग करने का, अगर आपको पोजिशनली लेके जानी है सेलिंग, तो 44,850 है। थोड़ा एग्रेसिव लेवल है आपका जो 44,850 है। ठीक है, अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग में आपको 45,106 का आसपास बोला है। डेली चार्ट पे अगर मैं इसको एडजस्ट करना होगा थोड़ा सा लेवल इसको, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, हम इस क्लोजिंग के ऊपर ले जाएंगे 45,150 के लेवल को, जोन को बनते हैं, जहाँ पे ये 2-3 दिन की क्लोजिंग के ऊपर आ जाएगा। तो 45,150 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं 45,671। अब यहाँ पे पहला टारगेट हम यहाँ पे 671 की जगह ये रख सकते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस है 45,850 के आसपास का। दूसरा टारगेट हम यहाँ ही रख सकते हैं 45,800 के आसपास का। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 600-700 पॉइंट आपको मिल सकते हैं खाने के लिए, और यहाँ पे नीचे की साइड आपके ये लेवल रह जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सेलिंग की साइड रुझान ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली करी और इसके बाद मार्केट ने इंडिसेसिव डोजी बनाई, इसका लो ब्रेक करा है, तो इस लेवल को टेस्ट करने आना चाहिए। लेकिन ज्यादा पॉइंट नहीं है, 300-400 पॉइंट है, इसके नीचे जाता है तो मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्राडे की, तो सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं।
इंट्राडे में सबसे पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। इंट्राडे में सीधे सीधे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक ये जोन मार्क करना है। ये जोन मैंने क्यों मार्क किया, मुझे दिख रहा है साफ साफ कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। मार्केट बार बार इसके आसपास आ रहा था, लेकिन फाइनली इसको ब्रेक करा, फिर मार्केट इसके अंदर दोबारा से आ गया। ठीक है। और दूसरी चीज, मार्केट में अगर आप देखोगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे एक आपका ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है 45,226 के आसपास। तो अगर आपको सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, आप कहाँ करोगे। एक नीचे मुझे दिख रहा है कि ये मार्केट में गैप फिलिंग का जोन पड़ा हुआ है। अब देखो मार्केट का लो क्या है, मार्केट का लो है 45,844। अगर 45,850 के नीचे आप शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे गैप के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा 44,477, 44,780 का। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको इंट्राडे में सेल में ले जाना है तो आप दो तरह से प्ले कर सकते हो इस लेवल को। आप सेल के लिए जाओगे 44,750 के नीचे, जब मार्केट क्लोज कर देगा 5 मिनट की कैंडल, मैं हमेशा बताता हूँ 5 मिनट की कैंडल क्लोज के। और दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट कहीं ओपन होता है और नीचे जाता है 44,750 या 44,480 के आसपास, कोई बुलिश कैंडल बनाता है, हैमर बना लिया, कोई लाइक इंगल्फिंग पैटर्न बना लिया, तो आप वहां पे बाय कर सकते हो तब, क्योंकि यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट। तो यहाँ से सपोर्ट के आसपास से मार्केट उठ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो अब आप बाय कहाँ कर सकते हो। देखो आप बाय इस जोन के ऊपर कर सकते हो। आपका एक लेवल बनेगा 45,076 के आसपास का, साइकोलॉजिकल लेवल है, 50 पॉइंट ऊपर है, हमेशा इसको करते हैं। टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका इस जोन तक का रहेगा 45,210 पहला, ये ट्रेंड लाइन के आसपास का। और अगर मार्केट यहाँ से भी निकलता है तो ये आपका गैप फिलिंग तक का जोन हो सकता है 45,333 तक के। ये दो टारगेट हो गए आपके। अब इस ट्रेंड लाइन की कोई जरूरत नहीं है, हटा देता हूँ। बाइंग का लेवल क्या है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है 45,076, 45,231 तक का टारगेट पहला, और 333 दूसरा। अगर नीचे जाता है फ्लैट ओपन होके 44,750 तक, कुछ नहीं करना, 44,750 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। टारगेट क्या है हमारा, टारगेट में फर्स्ट रहेगा आपका 44,641 के आसपास का, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 44,521 के आसपास का। तो ये आपके टारगेट है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है 44,750 के 80 के जोन, ये जो गैप फिलिंग का जोन है, यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट लेता दिखता है तो यहाँ पे हम बाइंग भी कर सकते हैं। अगर कोई हैमर बनती है, कोई इंगल्फिंग बनती है, उसके लाइक टॉप के ऊपर बाय, हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका, और एक रैली कैप्चर कर सकते हो आप उस केस में भी। ठीक है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ, देखो ये पूरी रेंज है ना, ये पूरी साइडवेज रेंज है। अगर मार्केट इस कई रेंज में ओपन होता है तो ट्रेड नहीं करना, हमें रेंज बनने देना, जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उससे ट्रेड करेंगे। ठीक है। गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर गैप फिलिंग के आसपास कहीं ओपन होता है तो फिर से अगेन यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बने तो बाय कर सकते हो, लेकिन अगर कोई रेंज बने तो जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी एनालिसिस को रखो, लेवल्स मार्क करके रखो। इजी एनालिसिस है। 44,974 का लेवल ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये मैं बस आपको दिखा रहा था। तो बाइंग के लेवल ये हो गए आपके 45,076, 45,231, 333। सेलिंग आपका 44,750, 641, 521। तो ये लेवल मार्क करके रखो। और हाउ टू ट्रेड में लेवल्स का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है बहुत पहले, तो वो ट्रेड देख सकते हो आप, किस तरह से मेरे लेवल्स ट्रेड करने होते हैं। और उसका एक मैं पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो। और मिलता हूँ मैं आपसे। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पे भी मैं आपको कुछ बताता रहता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा हूँ मैं अभी कुछ दिनों से, कुछ दिन, कोई कहीं ना कहीं थोड़ी तबियत सी खराब है मेरी, लेकिन कहीं ना कहीं आप चैनल को सपोर्ट करके रख सकते हो। ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।